तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नॉलेज विजन को डिस्कस किया था। आज हम उसके रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए, लिखते चलिए, नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन is a field within artificial intelligence that focuses on how to represent structured and organized knowledge in a way that matches can be used to solve complex problems, reasons about the world and make decision। यानी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है वो एक प्रकार का फील्ड है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, जो फोकस करता है कि आखिर कैसे कैसे आखिर रिप्रेजेंटेट किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है नॉलेजेस को। किसके वे में? मशीन्स के वे में, जो क्या करे, चीजों को यूज करे सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को, रीजन्स को, जो भी अराउंड द वर्ल्ड वो रीजन्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, डिसीजन लेने में उसे मदद मिले, ये सारी चीजें। एंड इज फंडामेंटल फॉर टास्क सच एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड मोर। यानी ये एक प्रकार का फंडामेंटल क्या करता है, फंडामेंटल होता है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। अब यहाँ पे आता है की गोल्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें की गोल्स में सबसे पहले आपका आता है कैप्चर नॉलेज। यानी ये क्या करता है, नॉलेज को कैप्चर करता है। तो ये कह रहा है कि representing factor concept and relationships about the world in a format that a machine can understand। okay। दूसरा है इनेबल रीजनिंग। यानी ये क्या करता है, अलाउ द सिस्टम टू ड्राइव न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन फैक्ट। यानी न्यू इन्फॉर्मेशन को, जो पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे न्यू इन्फॉर्मेशन को निकालने में मदद करता है, यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल टेक्निक। इज दैट क्लियर? तीसरा आता है फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके अंदर कह रहा है सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन अवेलेबल नॉलेज। यानी ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग का, प्लानिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि बेस्ड होता है अवेलेबल नॉलेज के आधार पे। ओके। चौथा आपका आता है इंश्योर इफिशिएंट यूज। ये क्या करता है, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इन अ वे दैट अलाउ फॉर इजी रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। ओके। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। यानी कितने टाइप्स के होते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रोपोर्शनल लॉजिक। इसके अंदर कह रहा है प्रोपोर्शनल लॉजिक यूजेस सिंपल स्टेटमेंट और प्रोपोर्शंस, एग्जांपल इज दैट इट इज रनिंग। यानी ये जो प्रोपोर्शनल लॉजिक होता है वो सिंपल स्टेटमेंट होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोजिशन होता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो हो रही है, ये एक प्रोपर स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंटेट करने में मदद करता है नॉलेज को। एंड दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होता है, या तो बारिश हो रही है या तो बारिश नहीं हो रही। ओके, बीच वाला तो प्रोसेस नहीं होगा। एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस आर एंड और नॉट। लॉजिकल जो आपके ऑपरेशन है ये होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो लॉजिक गेट के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा। एंड कैन बी अप्लाई इंटर अ न्यू नॉलेजेस। ओके। लिमिटेशन की हम बात करें तो इट डज नॉट कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड वेल। यानी ये मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को कैरी नहीं करता रियल वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि उसके रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, नॉलेज के। दूसरा आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जिसे हम लोग प्रिडिकेट लॉजिक कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक दैट एड्स, यानी एड क्वांटिफायर्स। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है प्रोपोर्शनल लॉजिक का, जो ऐड करता है क्वांटिफायर्स को, जैसे कि फॉर ऑल हो गया, एंड देयर एग्जिस्ट हो गया, एंड प्रेडिकेट्स करता है फंक्शंस को दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। ओके। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जांपल ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सारे ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं एंड कुड बी रिप्रेजेंटेड एज। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज दिया हुआ है कि मोर एक्सप्रेसिव देन प्रोपोर्शनल लॉजिक। यानी ये काफी एक्सप्रेसिव होता है एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शनल लॉजिक, एंड इट कैन रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या करता है, ये क्या कर सकता है, ये प्रेजेंटेट करता है रिलेशनशिप को और प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इनेबल करता है रिचर रिप्रेजेंटेशन को और नॉलेज के। ओके। तीसरा आपका आता है सिमेंटिक नेटवर्क्स। इसके अंदर कह रहा है सिमेंटिक नेटवर्क्स रिप्रेजेंटेड नॉलेज इन अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। यानी जो सिमेंटिक नेटवर्क है वो रिप्रेजेंटेट करता है नॉलेज को एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जहां पे जो नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेट करते हैं कंसेप्ट और एंटिटीज को, एंड एज रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप बिटवीन दैट। और जो एज होते हैं वो इनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंटेट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, डॉग माइस्ट बी कनेक्ट और टू एनिमल विया इन अ रिलेशनशिप। ओके। इन इज अ रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? एडवांटेज दिया हुआ है इंटूटिव, सिंपल एंड यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द हायरार्किकल रिलेशनशिप जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है।
चौथा आपका था फ्रेम्स, ये कह रहा फ्रेम्स आर स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड स्टेरियोटाइपिकल नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट एंड ईच फ्रेम्स कंसिस्ट ऑफ स्लॉट, यानी हर एक जो फ्रेम्स होता है वो कंसिस्ट करता है स्लॉट को, जैसे एट्रीब्यूट हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए ऑब्जेक्ट की, एंड फिल्टर्स दैट मीन्स ऑल द वैल्यू और स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर दोज एट्रीब्यूट। एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल जस्ट लाइक कार माइस्ट हैव अ स्लॉट ऑफ व्हील्स, कलर्स, इंजन टाइप एंड सो ऑन, ये सारी चीजें कार की जो है प्रॉपर्टीज है। एडवांटेज दिया हुआ है, गुड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट एंड देयर रिलेशनशिप इन स्ट्रक्चर्ड वे। ओके, पांचवा आपका आता है ऑन्टोलॉजीज, इसके अंदर कह रहा है कि एन ऑन्टोलॉजी इज अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ कंसेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद इन अ डोमेन। इज दैट क्लियर? यानी ये क्या करता है, एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट ऑफ कॉन्सेप्ट का और उसके रिलेशनशिप का उस डोमेन के अंदर, और ये डिफाइन करता है क्लासेस को, दैट मीन्स कंसेप्ट को, इंस्टेंसेस को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इनके बीच के रिलेशनशिप को ऑफन इन ए हायरार्किकल मैनर। ओके, एग्जांपल दिया हुआ कि एन ऑनटोलॉजी ऑफ एनिमल्स फॉर एनिमल माइंड्स टू डिफाइन मैमल्स, मैमल्स की हम बात करें, बर्ड्स की बात करें, रिप्टाइल्स की बात करें, और सब क्लासेस, ये सब क्लासेस है किसकी, एनिमल्स की। इज दैट क्लियर? छठा नंबर आपका आता है रूल बेस्ड सिस्टम, तो इसके अंदर कह रहा है कि नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स ऑफन रिटन इफ देन स्टेटमेंट, यानी इफ देन स्टेटमेंट, these रूल आर यूज्ड फॉर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एग्जांपल जैसे इफ इट इज रेन देन टेक एन अम्ब्रेला, यानी अगर बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला ले लेंगे। इसी तरीके से इसके एडवांटेज दिए हुए हैं। सातवां आपका आता है बेजियन नेटवर्क, बेजियन नेटवर्क के बारे में बताया गया, उसका एडवांटेज बताया गया है। 8 नंबर आपका आता है कंसेप्चुअल ग्राफ, कंसेप्चुअल ग्राफ के बारे में भी एक पॉइंट है, उसका एग्जांपल है, एडवांटेज है। 9वां आपका आता है मार्कअप मॉडल, जिसे हम लोग हिडन मार्कअप मॉडल्स भी कहते हैं, तो इसके भी फंडामेंटल दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ की प्रॉपर्टीज है जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज यूज होती है। सबसे पहला की प्रॉपर्टीज है आपका एक्सप्रेसिवनेस, दूसरा है एफिशिएंसी, तीसरा है रीजनिंग, चौथा आपका स्केलेबिलिटी, पांचवा आपका आता है मेंटल एबिलिटी, छठा आपका आता है इंटरऑपरेटिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, तो सबसे पहला आपका यूज होता है एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर, इसका यूज होता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, इसका यूज होता है रोबोटिक्स के लिए, इसका यूज होता है हेल्थ केयर के लिए, यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम के लिए, यूज होता है ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर इसका यूज होता है। चैलेंजेस की हम बात करें, कौन कौन सी कठिनाइयां, कौन कौन सी दिक्कत परेशानी इसके अंदर आती है, सबसे पहले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी एम्बिग्युइटी, उसका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी और उसका डायनामिक नेचर। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।